नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन और इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं उनमें जो तल्खियां आ रही हैं उसके बारे में। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सिख नेता की हत्या का आरोप जो है वो भारत पर लगाया है। कहा है कि भारत के एजेंट का हाथ इस सिख नेता की हत्या में था, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा तल्ख होते जा रहे हैं। बीते रोज़ आपने देखा था किस तरीके से G20 में जस्टिन ट्रूडो आए थे और मेहमान नवाजी उनकी की गई थी और वापस कनाडा लौटते ही और इस तरह का बयान उन्होंने दिया है, जिसके बाद दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो कुछ तल्ख होते जा रहे हैं। ट्रूडो ने संसद में कहा है कि भारत सरकार के एजेंट्स ने जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सिख समुदाय के नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की थी। और ट्रूडो ने यह भी कहा है कि 9 और 10 सितंबर को भारत में हुई G20 बैठक के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस मुद्दे को उठाया भी था। कनाडा सरकार को जो खुफिया जानकारी मिली है उसके आधार पर ही वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो आधारहीन बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनके पास इस बात के तथ्य हैं और तथ्यों के आधार पर वो बात करें। उनके इंटेलिजेंस को जो जानकारी मिली है उसके आधार पर निज्जर की हत्या में भारत के एजेंट्स का हाथ था। वहीं कनाडा के विदेश मंत्री मेलनी जॉली ने बताया है कि उनकी सरकार ने एक भारतीय डिप्लोमेट को देश से निकाल दिया है जो कनाडा में भारतीय इंटेलिजेंस के हेड थे। हालांकि जॉली ने इस डिप्लोमेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन भारत ने कनाडा की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि अपने इंटेलिजेंस से मिली इनपुट के आधार पर ही वो संसद में इस तरह का बयान दे रहे हैं कि निज्जर की हत्या में भारत के एजेंट्स का हाथ था। और अब अगली खबर अमेरिका के फ्लोरिडा से सामने आई है, जहां पर 2 महिलाएं जो नशे में धुत थी और इस हालत में अपने बच्चे के साथ बहुत ही क्रूर व्यवहार किया है। फ्लोरिडा के डेटोना बीच के एक बार के बाहर का ये वीडियो है, जिसमें एक महिला नशे की हालत में अपने बच्चे को एक बॉल की तरह आसमान में उछालती हुई नजर आ रही है और महिला द्वारा मासूम को इतना ऊपर उछाला गया जिसकी वजह से इस बच्चे का हाथ भी टूट गया। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस विभाग ने इस दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है जो इस वीडियो में नजर आ रही हैं। 20 साल की सिएरा और 19 साल की ब्रायना पर बाल शोषण का आरोप लगा है। घटना 24 सितंबर की आधी रात को हुई, लेकिन वीडियो अब सामने आया है और वीडियो में देखा गया है कि दोनों ही आरोपी महिला ने पहले बच्चे को हवा में फेंका और फिर उसे उल्टा कर दिया। लगभग 4 फीट की दूरी से बच्चे को आगे पीछे फेंका गया। आरोपी महिलाएं बार के बाहर खड़े लोगों को मारने की भी धमकी दे रही हैं और इस तरह की हरकत करते हुए ये बात जानकारी जो है वो सामने आई है जांच में कि दोनों महिलाएं ड्रंक थी, इन्होंने शराब पी हुई थी और उसके बाद अपने बच्चे के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार ये महिलाएं कर रही थी। हालांकि जांच चल रही है इस मामले में और इन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब अगली खबर कैदियों की अदला बदली की है। जी हाँ, ईरान और अमेरिका ने कैदियों की अदला बदली की है, एक डील साइन की है और इसी के तहत ईरान ने अमेरिका के 5 कैदियों को रिहा कर दिया है। उनकी रिहाई अदला बदली सौदे के तहत की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी नागरिकों के रिहा होने पर खुशी भी जताई है। उन्होंने 5 नागरिकों को निर्दोष बताया। साथ ही राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि ईरान में कैद 5 बेकसूर अमेरिकी नागरिक आखिरकार एक लंबे समय के बाद बिना दोष के जो जेल में बंद थे वो अपने देश वापस लौट रहे हैं और उन्हें इस बात की खुशी है। जो बाइडेन ने कहा कि इन अमेरिकी नागरिकों का वतन लौटना एक अच्छा कदम है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन लोगों को भी याद किया जो ईरान में गायब हो गए थे। इसके साथ ही जो बाइडेन ने ईरान के लिए चेतावनी भी जारी की। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान की उकसावे वाली कार्रवाई के खिलाफ उस पर जुर्माना लगाना जारी रखेगा और इन सब के बीच में ये महत्वपूर्ण है कि दोनों देशों ने एक दूसरे के कैदियों को छोड़ दिया और इसके तहत एक डील साइन की गई है। और अब अगली खबर रूस और यूक्रेन युद्ध की है। ये युद्ध थमता बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। हर रोज कोई ना कोई हमला एक दूसरे के ऊपर ये दोनों देश कर रहे हैं और एक बार फिर अब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, मिसाइल से हमला किया है, ड्रोन से भी हमला किया है और तबाही मचा दी है। रूसी सेना ने यूक्रेन की कृषि सुविधाओं पर भीषण हवाई हमला किया और इससे उनकी कृषि की जो सुविधाएं हैं वो तहस नहस हो गई। यूक्रेन की वायुसेना के एक मैसेज में बताया गया है कि रूसी सेना द्वारा ये हमला ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्र में किया गया है और इसमें यूक्रेन का कृषि सुविधाओं वाला क्षेत्र तबाह हुआ है। जो उनका एग्रीकल्चर जो ज़मीन है वहाँ पर यह हमला किया गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान यूक्रेन को हुआ है। यूक्रेन पर 6 ड्रोन और 10 क्रूज मिसाइलों से रशिया ने अटैक किया है। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि उसने रूस के सभी 6 ड्रोनों को मार गिराया है और 6 क्रूज मिसाइलों को भी
लक्ष्य साधने से पहले ही गिरा दिया। बाकी 4 मिसाइलों ने यूक्रेन की जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो वहां पर सुविधाएं हैं एग्रीकल्चर की, उसको नष्ट किया है। ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्र को अनाज बाजार के तौर पर जाना जाता है, जो कि अब बर्बाद हो गया है रशिया के इस अटैक के बाद। और अब बात करेंगे चाइना की। दरअसल चीन अपनी विस्तारवाद नीतियों को लेकर अक्सर चर्चा में रहता है और इसकी आलोचना भी की जाती है। चीन पहले कर्ज देता है, फिर कर्ज के जाल में फंसाकर दबाव डालता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की इस नीति के कारण कई देश जो है वो परेशान हैं। अमेरिका और पश्चिमी देश चीन की इस नीति का विरोध भी करते हैं, लेकिन अब चीन की कर्ज देकर दबाव डालने वाली चाल को कई देश समझने लगे हैं और यही वजह है कि एक मुस्लिम देश में चीन के खिलाफ विद्रोह जैसे हालात बन गए हैं। इस देश के लोगों ने चीन के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है और जानकारी तो ये भी सामने आई है कि चीन के खिलाफ इंडोनेशिया में विद्रोह की स्थिति बनी है। इस देश के एक द्वीप के हजारों की संख्या में लोग चीन के खिलाफ विद्रोह के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। विद्रोह की वजह से हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए हैं कि इंडोनेशिया की सरकार को इसको दबाने के लिए पुलिस फोर्स को तैनात करने पर मजबूर होना पड़ा। और ये पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम और ताइवान समेत कई देशों में लोग चीन के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। और अब इस क्रम में बारी जो है वो इंडोनेशिया की है। इंडोनेशिया में हालात जो है वो बेकाबू होते जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके, लेकिन चीन के खिलाफ गुस्सा लोगों का बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शन भी लगातार लोग कर रहे हैं। और चलिए इसी के साथ वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की अपराध से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम।